दुनिया की 5th लार्जेस्ट और इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी की आईपीओ की एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट करंट मार्केट शेयर इस कंपनी का एलआईसी का 61.6% है एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स की। तो आप एक स्पेशल कैटेगरी होगी अगर आप एलआईसी की पॉलिसी होल्डर है। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि एज अ कंपनी एलआईसी में क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं एलआईसी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एलआईसी की उसका ओमनी चैनल प्रेजेंस, विच मीन्स कि उसका नेटवर्क। एलआईसी के पास लगभग आज की डेट में 13 लाख से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा सेल्स फ्लीट हो आपके पास जो कि फील्ड में हो और आपकी पॉलिसीज़ को प्रमोट कर रही हो, बेच रही हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एक कंपनी के लिए, और यही बनाता है एलआईसी को सबसे बड़ी कंपनी। तो ये ध्यान ज़रूर में रखिए अगर आप एलआईसी के आईपीओ को कभी भी उसका शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा, एलआईसी अगर आप एसेट्स में देखेंगे तो इंडिया में तो सबसे बड़ी है, ग्लोबली भी ये बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे मैंने बताया ग्रॉस प्रीमियम पे 5th लार्जेस्ट है। तो ये भी जितनी बड़ी कंपनी होती है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कभी क्लेम सेटलमेंट आते हैं, कभी कुछ आते हैं। अगर उसका बेस बहुत बड़ा है तो कभी किसी साल ज़्यादा भी क्लेम आए, जैसे कोविड में आए बहुत ज़्यादा क्लेम आए, ऐसे किसी ख़राब साल में भी बड़ी कंपनीज ऐसे नेगेटिव शॉक्स को बड़े आराम से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूसरा, एलआईसी का बिजनेस में ग्रोथ लगभग 13% की ग्रोथ हुई है 19 से 21 के बीच में, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर आप देखेंगे इस दौरान लॉकडाउन बहुत लगा है कोविड का, और एलआईसी जो कि डिजिटल सेल्स में बहुत पीछे है प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले, उसके बावजूद उन्होंने 13% में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छी है और ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और लास्ट स्ट्रेंथ, ब्रांड वैल्यू पे जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। तो इसके साथ थोड़ा सा, अब तो हमने स्ट्रेंथ की बात करी, क्विकली बात कर लेते हैं रिस्क और क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क है कि एलआईसी का मार्केट शेयर, जब से एलआईसी शुरू हुई अब से लेके मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुआ है। ऑब्वियसली उसका रीज़न है कि प्राइवेट प्लेयर्स लाइक आईसीसी, एचडीएफसी, बिरला, कोटक, इन्होंने नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकाले हैं, और बेटर क्लाइंट सर्विसिंग के चलते इन्होंने काफ़ी मार्केट शेयर प्राइवेट प्लेयर्स ने एलआईसी से छीना है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आगे चल के भी रहेगा। दूसरा चैनल है कि एलआईसी की डिजिटल प्रेजेंस बहुत कम है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा सोर्स है नई पॉलिसीज़ बेचने का। तो जहाँ की प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, एलआईसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में नहीं अपने प्रोडक्ट को ऑफर करता है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव कारण बन सकता है कि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी ऑनलाइन बिक रही हैं। ऐसे में एलआईसी अगर ये ऐसे ही मेंटेन करता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बेचता अपनी पॉलिसीज़ को थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में, तो उसकी सेल पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये भी एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमेशा देखा गया है एलआईसी के ऊपर। कई बार हमने देखा गया कि एलआईसी के पैसे को गवर्नमेंट ने यूज़ किया है अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को पूरा करने के लिए। तभी कभी पैसे की कमी आती है, कहीं पे कोई गवर्नमेंट कंपनी बिक रही होती है, कोई खरीदार नहीं आता, तो कई बार एलआईसी से बोला जाता है खरीदने के लिए। तो कई बार यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, वो उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। और अभी भी आप देखेंगे तो 3.5% ही स्टेक डाइल्यूट हो रहा है, बाकी का 96.5% गवर्नमेंट के पास है। तो ऑब्वियसली चलेगी तो गवर्नमेंट की। तो अगर वो थोड़ा सा गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन रहता है, विच माइट नॉट बी वेरी वेरी गुड फॉर द बिजनेस परस्पेक्टिव, तो एक ये भी नेगेटिव चीज़ है। दूसरा एक और बहुत बड़ा नेगेटिव है कि गवर्नमेंट ने अभी इस दौरान एफडीआई में बहुत सारे छूट दे दी है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लग सकता है, जो पहले नहीं था। तो 49% तक इन्वेस्ट कर पाएंगे फॉरेन प्लेयर्स इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ में, जिसकी वजह से एलआईसी को बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो इंडियन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, और उनकी एक्सपर्टीज़ मार्केट में उतारेंगी, उनकी एक्सपीरियंस और नए नए तरह के प्रोडक्ट्स। तो इससे एलआईसी को बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है, और ऑब्वियसली जब कंपटीशन मिलेगा तो एलआईसी का मार्केट शेयर इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट हो सकती है। आई होप आपको इन चीज़ों से बड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और आप एक डिसीजन ले पाएंगे
एक शेयर होल्डर की नज़रिए से कि आपको ये LIC के IPO में अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक पॉलिसी होल्डर की नज़रिए से नहीं, एक शेयर होल्डर की नज़रिए से इस IPO को देखें और फिर अपना डिसीजन लें। और फिर भी कंफ्यूज है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कांटेक्ट करें और पूछें कि वेदर इस IPO में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने LIC के IPO की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम हर वीकली अपलोड करते रहते हैं। तो जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। हैव अ गुड डे।